कॉमिक की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी सुपर हीरोज उसमें खत्म हो जाते हैं। और तभी कोई बोलता है कि नहीं, किसने किया ये सब, कौन है इन सब का जिम्मेदार। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि तुम, और हमें दिखता है तिरंगा, और वो कह रहा होता है कि तुम हो इन सब के जिम्मेदार, तुमने किया है ये सब, तुम में अपार शक्तियां हैं, तुम्हारी शक्तियों का कोई मुकाबला ही नहीं है, तुम रोक सकते थे ये सब। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दिल्ली, जहाँ का रखवाला है परमाणु। और तभी हम देख रहे होते हैं कि परमाणु एक विलन को मारता हुआ और प्रोबोट के साथ बात कर रहा होता है। और तभी प्रोबोट उससे बताता है कि कोई तो आ रहा है। और तभी परमाणु कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि वो क्या है। और जब परमाणु ने उसे देखा तो परमाणु चौंक जाता है और प्रोबोट पीछे से बोलता है कि कौन है वो। परमाणु कहता है कि ये है आयरन मैन। परमाणु आयरन मैन को देखते ही कहता है कि तुम आयरन मैन हो ना, वो मशहूर साइंटिस्ट टोनी स्टार्क, भारत में तुम्हारा स्वागत है। आयरन मैन कहता है कि हाँ, और तुम हो वंडर मैन परमाणु। परमाणु कहता है कि बिल्कुल सही पहचाना। और फिर वो कहता है कि भारत मैन की कोई खास वजह। आयरन मैन कहता है कि वजह जानने का अभी तुम्हारा समय नहीं आया, जब समय आएगा तभी मैं बता दूंगा। फिलहाल तो तुम ये समझो कि अभी मैं तुम्हें यहाँ हराने आया हूँ और इस बात को जानने आया हूँ कि हम दोनों में से कौन है ज़्यादा पावरफुल। तभी परमाणु हंसते हुए कहते कि हा, तुम्हारे बारे में सुना तो था कि तुम बहुत मजाकिया हो, आज देख भी लिया। इतने में ही आयरन मैन परमाणु पर एक ज़बरदस्त हमला कर देता है और कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और साथ ही में आयरन मैन सोच रहा होता है कि माफ़ करना परमाणु, ये ज़रूरी है, अब इस दुनिया को सिर्फ तुम ही ब्रह्मांड रक्षक बचा सकते हो खत्म होने से, बस मेरा ये प्लान कामयाब हो जाए। पर तभी परमाणु आयरन मैन पर एक ज़बरदस्त अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे बारे में ये भी सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो, आज देख भी लिया, अब तुम्हारे इस घमंड को तोड़ना ही पड़ेगा। एक ही बार से आयरन मैन को परमाणु की ताकत का अंदाजा हो गया था और आयरन मैन सोच रहा था कि जितना सोचा था उससे कई ज्यादा पावरफुल है ये परमाणु। तभी आयरन मैन कहता है कि परमाणु गलत बात, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। परमाणु कहता है कि मेहमान बनकर आए होते तो भारत का आतिथ्य कभी भूलते नहीं, पर तुम दुश्मन बनकर आए हो और दुश्मनों पर कहर बन के टूटता है परमाणु। और इतने में ही परमाणु एक जबरदस्त अटैक करता है आयरन मैन पर और आयरन मैन कई सारी बिल्डिंगें गिराता हुआ गिर जाता है। और फिर परमाणु कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी आयरन मैन कहता है कि मेरी दो बातें ध्यान से सुनो, पहली, मैं यहाँ से जाने नहीं बल्कि यहाँ से कुछ ले जाने आया हूँ, और दूसरी बात, मुझे धमकी देने वाले तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतने में ही आयरन मैन एक जबरदस्त वार करता है परमाणु पर और परमाणु सोच रहा होता है कि ये क्या ले जाने की बात कर रहा है। और इतने में आयरन मैन आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें एक नहीं दो मौके दे रहा हूँ परमाणु, हार मान लो या फिर अंजाम भुगतो। महायुद्ध का आगाज हो चुका था, एक महायुद्ध यहाँ पर शुरू हो चुका था और एक शुरू होने जा रहा था दिल्ली में ही किसी और जगह पर, जहाँ पर हमारा तिरंगा अपने प्यारे शहर पर निगरानी रखे हुए था। और तभी कैप्टन अमेरिका हमें दिखाई जाते हैं और वो सोच रहे होते कि ये है तिरंगा, मुझे इसके सामने से कुछ ऐसे गुजरना होगा कि इसकी नज़र मुझ पर पड़े। और कैप्टन अमेरिका का प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है क्योंकि तिरंगा की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो कहता है, नहीं सोचता है कि ये कौन है जो चोरों की तरह जा रहा है। तभी तिरंगा कहता है कि रुको कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका हैरान होकर पूछता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। तिरंगा बोलता है कि तुम्हारी शील्ड और ड्रेस से। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा भारत में आना कैसे हुआ। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि मेरा कुछ खास काम है यहाँ पर, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। पर फिर तिरंगा उससे पूछता है कि ठीक है, मैं रास्ते से हट जाऊंगा, पर बस इतना बता दो कि यहाँ पर भारत सरकार की परमिशन लेकर आए हो या फिर ऐसे ही घुसपैठिए बनकर। फिर कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि माफ करना, परमिशन तो मेरे पास नहीं है। तिरंगा कहता है कि भारत तुम्हारे देश का कोई सरकारी पार्क नहीं जहां पर तुम मुंह उठाकर चले आओ, ये भारत देश है और यहाँ के अपने कानून और संविधान है और गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आना अपराध है। तभी कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि मुझे बेकार की बहस में नहीं पड़ना है, मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहे। फिर तिरंगा कहता है तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप अपने देश वापस लौट जाओ। तभी कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि तुम लड़ना चाहते हो तो यही सही। फिर इन दोनों के बीच में होती है महासंग्राम, एक बड़ी लड़ाई। तभी तिरंगा अपने न्याय स्तंभ का यूज करते हुए कैप्टन अमेरिका पर एक जबरदस्त वार करता है। और तभी कैप्टन अमेरिका सोच रहे होते कि टोनी ने कहा था कि इसके न्याय स्तंभ से बच के रहना, अब समझ आ रहा है कि टोनी ने ऐसा क्यों कहा था। तभी कैप्टन अमेरिका तिरंगा पर अपनी शील्ड फेंकते हुए कहते हैं कि इसके हाथों से इसका न्याय स्तंभ दूर करना पड़ेगा। और तभी कैप्टन अमेरिका इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे इस न्याय स्तंभ को गिराने के बाद तुम्हें हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी तिरंगा कैप्टन अमेरिका को मारते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो कोशिश करके देख लो, शायद कामयाब हो जाओ। तभी कैप्टन अमेरिका एक वार करते हुए उससे कहते हैं कि मैं यहाँ कामयाब होने के लिए नहीं आया हूँ क्योंकि किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। तभी वो एक जबरदस्त पंच मारते हैं तिरंगा को। तभी एक जबरदस्त वार के साथ तिरंगा कैप को हवा में उछाल देता है और कैप भी कहते हैं कि मैं किसी की जिंदगी लेने यहाँ नहीं आया हूँ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है।
तभी तिरंगा कहता है कि मेरी गलतफहमी को दूर करो और बताओ कि क्या है तुम्हारा मिशन। तभी कैप कहते हैं कि मेरा मिशन सिर्फ और सिर्फ है तुम्हें रोकना। और तभी एक शील्ड का जबरदस्त वार करते हैं तिरंगा के ऊपर कैप, और उस वार को डॉज करता हुआ अपना तिरंगा सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे क्यों रोकना चाहता है। लगता है कि दिल्ली महायुद्धों का क्षेत्र बन चुका था, क्योंकि परमाणु, आयरन मैन, तिरंगा, कैप्टन अमेरिका के बाद और एक शख्स था जो दिल्ली में किसी और का इंतजार कर रहा था, या यूं कहूं कि कर रही थी, और वो है द वन एंड ओनली अमेज़न की प्रिंसेस वंडर वुमन।